इस सिस्टम में मशीन टू मशीन काम होती है। M2M सिस्टम में डिवाइसेस के बीच डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है यूजिंग वायर्ड और वायरलेस कम्युनिकेशन विदाउट एनी ह्यूमन इंटरेक्शन। इसमें ह्यूमन का कोई रोल नहीं होता है। डिवाइस डेटा को कलेक्ट करता है एंड उसको अदर कनेक्टेड डिवाइस के साथ शेयर करता है। फॉर एग्जांपल, हम लोग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को कंट्रोल करते हैं लाइक बल्ब, इलेक्ट्रिक फैन। इसको कंट्रोल करने के लिए इसको हम लोग ब्लूटूथ से कनेक्ट कर देते हैं एंड अपने स्मार्टफोन के हेल्प से उसको कंट्रोल करते हैं। लेकिन जब हम लोग रिमोट एरिया में रहते हैं, घर से बाहर रहते हैं, सिटी से बाहर रहते हैं, तो उस टाइम अगर डिवाइसेस को कंट्रोल करना होगा तो हम लोग IoT का यूज़ करते हैं। IoT इंटरनेट के हेल्प से परफॉर्म होता है, जहाँ पर जो डेटा है वो क्लाउड में स्टोर रहता है एंड वो सेंसर को कमांड सेंड करता है। M2M गेटवे मतलब रिमोट एरिया से M2M टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम लोग M2M गेटवे का यूज़ करते हैं। यहाँ पर M2M नोड है, नोड के थ्रू M2M गेटवे में डेटा जाता है एंड नेटिव प्रोटोकॉल ट्रांसलेशन एंड प्रॉक्सी के थ्रू होते हुए डेटा का राउटिंग होता है एंड वो राउटर में जाता है। यहाँ पर सिंगल नोड यूज़ करके दिखाया गया है, मल्टीपल नोड भी यूज़ किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू आवर नीड। M2M area network protocols. There are different area network protocols like Bluetooth, Zigbee, M-Bus, UWB, Modbus, Z-Ware, etc. Since no IP-based protocol are used within M2M networks, the M2M nodes within one network cannot communicate with nodes in the external network. मतलब M2M नोड्स जो है वो एक्सटर्नल नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट नहीं करता है। इसमें वो मशीन ओनली मशीन से कम्युनिकेट करता है, ओनली दो मशीन के बीच में कम्युनिकेशन होता है। यहाँ पर M2M नोड दिखाया गया है, वो 3 प्रोटोकॉल के थ्रू राउटर में जाएगा। अगर एक और नोड का यूज़ करेंगे तो वहाँ पर अनदर 3 प्रोटोकॉल्स के थ्रू मैसेज जाएगा। दोनों नोड आपस में कनेक्ट नहीं हो सकता है। नाउ IoT एंड M2M के बीच कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस को देखेंगे जिससे कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर होगा। IoT इज़ अ सबसेट ऑफ M2M, मतलब मशीन टू मशीन का एक बहुत छोटा सा पार्ट होता है IoT। M2M में दो मशीन के बीच कम्युनिकेशन होता है, दो मशीन आपस में कम्युनिकेट करते हैं एंड कोई भी कमांड मिलता है तो उसको रिसीव करके टास्क को परफॉर्म करता है। जबकि IoT में क्लाउड का इम्पोर्टेंट रोल होता है एंड IoT के लिए इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। Another key difference between IoT and M2M is scalability. IoT के केस में स्केलेबिलिटी हम लोग काफ़ी ज़्यादा हाई कर सकते हैं बाय यूजिंग इंटरनेट, जबकि M2M के केस में स्केलेबिलिटी उतना हाई नहीं होता है क्योंकि इसमें अनदर कमांड देने के लिए अनदर दो मशीन का सेटअप करना होता है, जहाँ पर दो मशीन आपस में कम्युनिकेट करेगा। बिकॉज मशीन टू मशीन जो है वो एक टाइप का पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन होता है। IoT stands for Internet of Things while M2M stands for machine to machine। मतलब दो मशीन आपस में आइदर वायर्ड और वायरलेस कनेक्टेड होता है। दोनों में इंटेलिजेंस की अगर बात करें तो IoT के केस में बहुत सारा IoT डिवाइसेज है। IoT के हेल्प से बहुत सारे डिवाइसेस को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, उसको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। जबकि M2M में लिमिटेड अमाउंट ऑफ इंटेलिजेंस होता है, इसमें अलग से कुछ ऐड ऑन नहीं किया जा सकता है। ओनली दो मशीन एक दूसरे के बीच में कम्युनिकेट करेगा, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन होगा। अगर और ज़्यादा मशीन को कनेक्ट करना होगा तो अनदर मशीन्स का सेटअप करना होगा जहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश होगा। कनेक्शन टाइप की अगर बात करें तो IoT के केस में नेटवर्क थ्रू एंड वेरियस टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू कनेक्शन इस्टेब्लिश किया जाता है। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन इन IoT ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। जबकि M2M में पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है। अगर स्कोप की बात करें तो IoT डिवाइसेस का वाइड रेंज ऑफ स्कोप होता है और बोल सकते हैं काफ़ी लार्ज स्कोप है एंड M2M में लिमिटेड स्कोप होता है बिटवीन द मशीन्स। ओपन API सपोर्ट की अगर बात करें तो IoT टेक्नोलॉजी सपोर्ट्स ओपन API इंटीग्रेशन। IoT के केस में हम लोग वेरियस टाइप्स ऑफ API इंटीग्रेशन कर सकते हैं। डिवाइसेस को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्मार्ट बनाएंगे उतना ज़्यादा API का यूज़ करेंगे। बट इन M2M टेक्नोलॉजी देयर इज़ नो ओपन API सपोर्ट। M2M के केस में API सपोर्ट नहीं होता है
क्योंकि यहाँ पर ह्यूमन इंटरेक्शन बिल्कुल नहीं होता है, ओनली दो मशीन आपस में कम्युनिकेट करते हैं विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन, एंड कमांड मिलने पर टास्क को परफॉर्म करता है। एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो IoT के केस में हो जाएगा बिग डेटा, क्लाउड, स्मार्ट, वायरलेस एंड मेनी मोर। वहीं पे M2M के केस में बोल सकते हैं डेटा एंड इंफॉर्मेशन, सेंसर्स, वेंडिंग मशीन अलर्ट्स, व्हीकल्स ट्रैकिंग, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट मॉनिटरिंग एक्सेट्रा। M2M का मतलब होता है मशीन टू मशीन, ये बात हमने समझ लिया। नाउ एक रिलेटेबल एग्जांपल लेंगे जिसके थ्रू कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर करेंगे। सपोज कोई कंपनी है जिसमें बहुत सारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। सभी एम्प्लॉयज़ का वर्क भी डिफरेंट होगा। कोई मार्केटिंग में होगा, कोई टेस्टिंग में होगा, कोई सेल्समैन होगा, कोई डेवलपमेंट एंड फाइनेंस में होगा। मतलब कंपनी के लिए जो एम्प्लॉयज़ है वो अलग अलग फील्ड में वर्क कर रहे हैं, पर सबका मोटिव एक कॉमन होता है कि जिस कंपनी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो, कंपनी का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। इसलिए सारे एम्प्लॉय एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप और एनी फिजिकल मीटिंग्स, ताकि एक दूसरे से अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर सके। एम्प्लॉयज़ के बीच में कम्युनिकेशन होता है, जो भी डेटा होगा वो एक दूसरे के बीच शेयर होता है। सेम यही एग्जांपल अगर इंसान के जगह पर हम लोग मशीन को कंसिडर कर लेंगे तो इसी को बोलते हैं मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन, जहाँ पर मशीन्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं, उनके बीच डेटा शेयर होता है। हर मशीन का फंक्शन अलग अलग होता है, कमांड मिलने के बाद प्रोसेस करता है एंड जो भी टास्क होगा उसको परफॉर्म करता है। M2M में ह्यूमन इंटरेक्शन बिल्कुल नहीं होता है। आप दूर बैठकर और रिमोट एरिया से मशीन्स को कंट्रोल कर पाते हैं। जो भी नीड होती है हम मशीन से करवा लेते हैं, एंड मशीन्स के प्रोसेस को या फिर किस तरह से काम कर रहा है उसके बिहेवियर को हम लोग दूर बैठकर कंट्रोल कर सकते हैं। मशीन टू मशीन में हमने एक और टर्म देखा था, दैट इज़ M2M नोड। सो मशीन टू मशीन में जो मशीन्स रहता है वो अलग अलग एरिया नेटवर्क में इंस्टॉल्ड रहता है। एक तरह से नेटवर्किंग एरिया बन जाता है जिसको M2M एरिया नेटवर्क भी बोलते हैं। एंड उस एरिया नेटवर्क में जितने भी मशीन्स इंस्टॉल्ड होगा वो कहलाता है M2M नोड, जिसमें पर्टिकुलर एम्बेडेड मॉड्यूल होता है जिसके थ्रू सेंसिंग का काम होता है और बोल सकते हैं डेटा एक्सचेंज का काम होता है। M2M में रिमोट एरिया से मशीन्स को कंट्रोल करने के लिए हम लोग IoT का यूज़ करते हैं, दैट इज़ इंटरनेट ऑफ थिंग। IoT क्या है ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, जिसमें जो इन्फॉर्मेशन रहता है वो क्लाउड में स्टोर रहता है एंड अकॉर्डिंग टू नीड इन्फॉर्मेशन और जो भी डेटा होता है वो मशीन्स के साथ एक्सचेंज होता है। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सकें।